welcome back to our YouTube channel RPIT Academics. So previously we discussed the schizophrenia, the definition, introduction and the etiology of schizophrenia, and also we discussed the Eugene or Blur 4A symptoms. So in this video we will discuss about the clinical manifestation, यानी कि अलग जो साइन एंड सिम्टम है यूजिन के अलावा 4A के अलावा। तो उनमें से सबसे फर्स्ट जो सिम्टम है वो है ऑटिस्टिक थिंकिंग, जो हमने यूजिन के 4A में भी पढ़ा था। इसमें वो अपनी ड्रीम लाइक स्टेट में ही रहता है, जो रियलिटी टच है वो प्रेजेंट ही नहीं होता, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है स्किज़ोफ्रेनिया को डिटेक्ट करने का, या फिर स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट में ये कॉमनली देखा जाता है। कंसीडर टू थिंक आइडेंटिकली, इसके अलावा डिस्टर्ब्ड थिंकिंग रहेगी, इमोशन एंड बिहेवियर। जो पेशेंट का थिंकिंग है वो डिस्टर्ब रहेगी, उसके साथ साथ उसके इमोशन और बिहेवियर जो है वो डिस्टर्ब रहेंगे। पेशेंट अपीयर अब्सॉर्ब एंड डिज़ायर, जो पेशेंट है वो डिज़ायर जो है वो अपीयर मतलब अजीब तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा या हमें दिखाई देगा। इसके अलावा सोशल विड्रॉल रहेगी। सोशल विड्रॉल किन किन चीज़ों में से रहेगी, जैसे कि रिलीजन के प्रति सोशली विड्रॉल हो जाएगा वो, फिलोसफिकली, साइंस से, सेक्स एंड पावर से। तो इन चीज़ों से वो सोशली विड्रॉल रहेगा पेशेंट। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ लिंक बिटवीन द आइडियाज़, क्राउडिंग एंड द पॉवर्टी ऑफ आइडिया एंड फ्लाइट्स ऑफ द आइडिया। सो हमने पढ़ा कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, डिस्टर्बेंस रहेगी उसकी थॉट में। तो थॉट के में डिस्टर्बेंस होने की वजह से वो लिंक नहीं कर पाएगा एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ, या तो बहुत ज़्यादा क्राउडिंग रहेगी या पॉवर्टी ऑफ आइडिया, या तो बहुत ज़्यादा आइडिया एक ही टाइम पे आएंगे, या फिर आइडियाज़ की कमी हो जाएगी, और या फिर फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज़, यानी कि एक थॉट से फटाफट जो दूसरे थॉट में जंप कर जाएगा। ये सिम्टम हमें पेशेंट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वर्ड आर लिंक विदाउट मीनिंग, वर्ड सैलेड जो है वो बनाना शुरू कर देता है, एक के बाद एक जो वर्ड है वो बोलता है जिनमें आपस में कोई मीनिंग या लिंक नहीं होता जिन वर्ड्स का। सो इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशंस। सो इमोशनली क्या क्या डिस्टर्बेंस हो जाएंगी, इमोशनली ब्लंटिंग और द शॉलोनेस ऑफ इफेक्ट, जो वो पेशेंट है वो ब्लंट हो जाएगा। शॉलोनेस जो है उसके अफेक्ट में, मूड में हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट, पेशेंट जो पेशेंट का अफेक्ट है वो इनएप्रोप्रिएट होगा। पेशेंट लाफ व्हेन ही इज़ एक्सपेक्टिंग टू क्राई एंड क्राई व्हेन ही इज़ एक्सपेक्टिंग टू लाफ। जो एप्रोप्रिएट यानी कि बिल्कुल सही अफेक्ट जो होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होना चाहिए, वो वैसा ना हो के इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। यानी कि जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट जो है वो सैड हो, क्राई हो, तो उस सिचुएशन में पेशेंट खुश होगा, और जिस सिचुएशन में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पर्सन जो है वो रोए, उस सिचुएशन में वो खुश होता है, और जिस सिचुएशन में खुश होना चाहिए उस सिचुएशन में वो रोता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मैरिज में जाके रोना शुरू कर देना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो अपना अफेक्ट शो नहीं करेगा, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट शो करेगा। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिवनेस होगी और इनसेंसिटिवनेस ऑफ द फीलिंग, जो उसकी फीलिंग्स हैं उनमें हाइपर सेंसिटिवनेस होएगी या फिर इनसेंसिटिवनेस प्रेजेंट होएगी। एम्बिवैलेंस, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एक्सपीरियंस करेगा दो अपोजिट फीलिंग फॉर अ सेम पर्सन, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट एंड प्लेस। एक ही जगह के लिए या कोई भी एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए या सिचुएशन के लिए या पर्सन के लिए उसके मन में एक ही टाइम पे दो अपोजिट जो फीलिंग्स हैं वो होंगी एक ही टाइम पे। सो दिस इज all about the disturbance of emotions
होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.